हिंदू मुस्लिम ये हमारे भारत देश में ही नहीं, बांग्लादेश और हमारे भारत से जुड़े आसपास के सभी देशों में ये हिंदू मुस्लिम का मामला देखने को हमेशा मिलते रहा है। और ये मामला ये इन दिनों का है। बहुत जल्द आपको हम एक खबर से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री मजदूर की भीड़ के द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी गई। मृतक पर झूठा इस निंदा का आरोप लगाया गया था। यह घटना बांग्लादेश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा और एक भयावह तस्वीर को सामने लाती है। पूरी घटना से हम आपको रूबरू कराते हैं। क्या घटना थी, क्यों ऐसा हुआ और किस लिए किया गया, सब बताएंगे वीडियो में। और बांग्लादेश की क्या सच्चाई है और बांग्लादेश का कहां से उत्पत्ति हुआ और बांग्लादेश को बसाने में भारत का क्या अहम भूमिका था, यह सब बताएंगे। 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में एक औद्योगिक इलाके में एक काम करने वाले फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद दास की भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। आरोप था इस निंदा का, जो बाद में झूठा साबित हो गया, लेकिन तब तक एक निर्दोष की जान जा चुकी थी। यह कोई हत्या नहीं है, बल्कि अमानवीय दरिंदगी है। उनके भाई का कहना है, मेरे भाई को बिना किसी सबूत के मार दिया गया। हमें न्याय चाहिए और इसके लिए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? उनके भाई का मांग बिल्कुल जायज है। आप किसी निर्दोष को पूरे भीड़ के साथ मिलकर उसे मार देते हैं, उस पर ऐसे आरोप लगाकर जो उसने कभी किया ही नहीं। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यह लिंचिंग ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय पर कई हमले हुए और हमलों की खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल प्रशासन पे दबाव बढ़ते जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? भीड़ की हिंसा यूं ही निर्दोष जिंदगियों को निगलती रहेगी? आइए हम आपको बांग्लादेश से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं कि बांग्लादेश की क्या अस्तित्व थी, इसका इतिहास क्या था। कहानी शुरू होता है 1947 में, जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पर पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोनों के बीच का 1600 किलोमीटर का दूरी था और बीच में था भारत। लेकिन जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सत्ता, सेना और संसाधनों पर पश्चिमी का कब्जा हो चुका था। चिंगारी तब भड़की जब 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया कि उर्दू पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी। इस असंतोष को आवाज दी गई बांग बिंदु। शेख मुजाबिर रहमान ने 1947 में आम चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल की। नियम के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। फिर वो दिन आया 25 मार्च 1971 की वो काली रात, जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। निर्दोष बंगालियों, छात्रों और बुद्धिजीवों को नरसंहार हुआ। जुल्म इतना बढ़ा कि करीबन 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारतीय सीमा में दखल हुए। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुहार लगाई, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो शुरू हुआ 1971 का वह युद्ध। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर टिका दिया। फिर क्या था? आया वो सबसे बड़ा दिन, 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेसकोर्ट मैदान। रेसकोर्ट मैदान में दुनिया ने सबसे बड़ा आत्मसमर्पण देखा था। 9300 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना हथियार नीचे डाल दिया। दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक नया देश भर के सामने आया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। आज 50 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं और बांग्लादेश
आर्थिक और सामाजिक मंचों पर लंबी दूरी तय कर चुका है। हालांकि वर्षों में राजनीति उथल पुथल और 2024 के तख्त पलट जैसी चुनौतियों ने फिर से बांग्लादेश को चर्चा में ला दिया, लेकिन बांग्लादेश का इतिहास यह सिखाता है कि इसकी जनता का इच्छा शक्ति हमेशा से ऊपर रही है। मगर जब जनता का इच्छा शक्ति जब इस कदर हो जाए कि वो किसी निर्दोष को सरेआम मार डाले, किसी निर्दोष के ऊपर यूं ही इल्जाम लगा दे बिना किसी सबूत के, और उसको सरेआम जला दिया जाए, और इसलिए जला दिया जाए कि वो एक हिंदू है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और बांग्लादेश सरकार इसमें चूकती जा रही है। और हमारे भारत सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो भारत में तो रहते हैं, भारत का तो खाते हैं, मगर जब भी गुणगान करने की बात आएगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की गुणगान करेंगे। तो हमारे भारत सरकार को भी उन बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की सख्त से सख्त जरूरत है। तब तक के लिए आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता और मैं आनंद आपको ऐसी ऐसी खबरों से हमेशा रूबरू कराऊंगा। तो बने रहें नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट पे, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।